जिस तरीके से यूसीसी की जो कमेटी है वो फॉर्म कर दी गई है, 7 लोगों की कमेटी फॉर्म की गई है, किस तरह देखेंगे सर यूसीसी के इसमें महाराष्ट्र भी अब एक स्टेप और लेते हुए नजर आ रहा है? नहीं, देखो, जनता की आवाज़ है। अपने देश में ये आवाज़ कई वर्षों से लोग बार बार सरकार से आग्रह कर रहे थे कि धर्म के आधार पे कानून नहीं, कानून के सामने हर धर्म समान है। इस कानून को बनाने की मांग कई वर्षों से थी। अब इसकी 7 सदस्यीय समिति बनी है। तर्क के आधार पे, गुणवत्ता के आधार पे, लोगों की इच्छाओं के आधार पे, बहुमत के आधार पे, कानून के दुनिया के प्रावधान के आधार पे इस पे चिंतन होगा, चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके बाद एक निर्णय पर जाएंगे। किसी का विरोध होगा तो वो भी अपनी बाजू तर्क रख सकता है कि ये धर्म है, इस धर्म को आपने विशेष अधिकार देना चाहिए। मगर एक बात सही है कि ऐसे विशेष अधिकार देने से क्या होता, इसका विश्व में कई देशों में उदाहरण है। पर्शिया है, कब ईरान बना पता नहीं लगा। तुर्की किसी के हाथ में था, अब किसके हाथ में गया पता नहीं चला। इंडोनेशिया हिंदू राजाओं के हाथों में था 12वीं सदी में। आज सबसे ज़्यादा जो एक धर्म के लोग हैं वो 3 ही देशों में है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत, पूरे विश्व में। तो मैं समझता हूँ कि देखो, हम सबको मिलकर संविधान को श्रेष्ठ रखना है। धर्म घर के अंदर, संविधान घर के बाहर, ये भाव के साथ हमें सोचना होगा। सर, आपने कई देशों का जिक्र किया, देशों के बीच में ये याद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो है ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। उसका जो असर है वो हमें स्टॉक मार्केट पे और कई जगह दिखने मिला हुआ है। किस तरह? देखो, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अब वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो बड़े लोग जो है वो इस पे प्रतिक्रिया देंगे। इस पे मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा छोटा विषय नहीं है, तो मैं इस पे प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूँगा। सर, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एनसीपी शरद चंद्र पवार के 5 से 7 एमपी जो है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी चेंज करने की देख रहे हैं। शायद तो ऐसा है, एनसीपी पे उनका पुराना गुस्सा है। उनके मन में ये भाव, हमेशा अच्छे व्यक्ति है पृथ्वीराज जी, उनके मन में ये भाव है कि एनसीपी की वजह से हमारी सरकार की 14 में उन्होंने हमारा सपोर्ट निकाल दिया था और बाद में भी उन्होंने सपोर्ट हमको दिया नहीं। ये भाव से गुस्सा रहता है, तो ठीक है, उसको बड़े गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। सर, राम मंदिर डोनेशन मामले को लेकर अपोजिशन लगातार जो है महायुति एनडीए सरकार को घेर रही है। इसके साथ ही अपोजिशन ने जो है राम जी की आराधना भी शुरू कर दी है। देखो, यूनियन कार्बाइड की घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? देखो, कोई ऐसी घटना जब होती है तो हम उसको पार्टी से नाता जोड़ना, ये तो गलत है। नागपुर में एनएसयूआई के अधिवेशन में क्या हुआ आज भी लोग नहीं भूलते। उन्होंने तो नागपुर को क्या हाल बना दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि देखो, वहाँ की चोरी हुई होगी तो उसका जांच होनी चाहिए, उसका राजनीतिक फायदा क्यों हम उठा रहे? जो चोर है उनको कानून के चाबुक से जितना भी हम शिक्षा दे सकते वो दे, पर डायरेक्ट हम उसको नेताओं से जोड़ना तो मैं नहीं समझता। सर, महाराष्ट्र के महाड़ में जो है, महाराष्ट्र के महाड़ में चीफ ऑफिसर पर जो है पानी की किल्लत को लेकर जो है फिर से जो है हमला कर दिया गया। जैसे केडीएमसी की घटना सामने आई थी, वैसे ही और एक घटना सामने आई। नहीं, अभी देखो, सुधारना तो पड़ेगा। प्रशासन में हम 22,000 करोड़ से ज़्यादा हम महीने में सैलरी देते हैं। 22,000 करोड़ से ज़्यादा महीने की सैलरी कह रहा हूँ। वेतन और हमारे यहाँ पे कर्मचारी कामगारों पे खर्च होता है, कामगारों पे भी नहीं, कर्मचारियों पे। कामगारों का तो अलग बजट है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम पे जो जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो ये तो गलत बात होगी ना। काम कौन करेगा? देखो, जनता का काम है एक दिन जाना, क्यू में खड़े रहना, वोट देना। बाकी काम किसका है? 4 वर्ष 11 महीने 29 दिन, ये हमारा काम है कि हमने जनता को जितनी सुविधा दे सकते हैं वो हमारा काम है। अब हम ही ऐसा काम करेंगे तो जनतंत्र की रक्षा कैसे होगी? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है
विदेश दौरे पर है और इस विदेश दौरे पर नाना पटोले ने टीका टिप्पणी की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, ये कोई खरीद के लिया हुआ पुरस्कार है, कोई दिया नहीं जाता है उन्हें। देखो अब आपको भी पता है, ऐसी बातें करके उन देशों का अपमान करना, उनके सर्वोच्च पुरस्कारों के बारे में शंका निर्माण करना उस देश का अपमान नहीं होता? तो मुझे लगता है कि हमने ऐसी बातों में नहीं जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में राजनीतिक आपके मन में कितना भी गुस्सा हो, जब कोई देश उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार देता है तो उस देश के भी पुरस्कार का अपमान करना, ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छी सोच नहीं है। ठीक है।